Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. Good Okay. evening, sir. Hopefully सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे. कुछ बच्चे बीमार भी पड़े हैं, तो गेट वेल सून टू ऑल ऑफ यू. आई विश कि जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से आप लोग ऑफलाइन आना भी शुरू करें. ओके, बट दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. जल्दी से जल्दी माहौल ठीक हो जाए, फिर हम लोग ऑफलाइन भी आ पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कल कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 10 आज स्टार्ट करेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं. अच्छा, चैप्टर का नाम बता दूं ऑल दोस्त स्टूडेंट्स जो बहुत दिनों के बाद आए हैं, वनवास से लौटे हैं जो लोग. तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9. चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. इफ यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर तो आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे. वो चीज मैं पहले ही कह देता हूं, फिर भी आप ट्राई करना. तो आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे 5-7 दिन पहले के चैप्टर के बेसिक्स, कुछ क्वेश्चंस पुराने एक्सरसाइज के, तब जाके आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा. फिर भी आप ट्राई करें समझने की अभी आज की क्लास में. तो फिर बाद में आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप पुराने वीडियोस देखें. डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD where AB is parallel to DC intersect each other at O. देखो पहली लाइन ने ही बहुत कुछ कह दिया. मैं गिवन पॉइंट के नाम पे एक ही लाइन है, उस एक ही लाइन में 2-3 गिवन पॉइंट दे दिए. पहला गिवन पॉइंट दे दिया कि ABCD ट्रेपेजियम है. दूसरा गिवन पॉइंट दे दिया कि ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, तो वो पेयर ये वाला पैरेलल है, AB पैरेलल DC है. फिर तीसरा गिवन पॉइंट दे दिया कि इसके दो डायगोनल्स जो हैं AC एंड BD वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, 3 गिवन पॉइंट हो गए एक में. और आपको क्या प्रूव करना है कि एरिया AOD ट्राइंगल का जो एरिया है. कोई कहता है कि सर आपको कैसे पता कि ये ट्राइंगल है? अरे भाई 3 वर्टिसेस से तो ट्राइंगल ही बनेगा ना. कोई कहता है कि नहीं सर आप ऐसे लिखो एरिया ट्राइंगल AOD, तभी हम ट्राइंगल मानेंगे. आप अगर ऐसे लिखोगे तो हम ट्राइंगल नहीं मानेंगे. तो 3 वर्टिसेस से क्या रेक्टेंगल बना लेगा क्या तू? 3 वर्टिसेस से वैसे भी ट्राइंगल ही बनेगा. तो अंडरस्टूड है. एरिया ट्राइंगल AOD शुड बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BOC. अब ये दोनों ट्राइंगल कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हालात में होंगे, हमको क्या पता. फिगर बनाना पड़ेगा. चलो फिगर बनाते हैं. एक ट्रेपेजियम बना डालो जल्दी से. उल्टा बन गया क्या? उल्टा कर देते हैं. ओके, अभी थोड़ा टेढ़ा रह गया. ठीक है, ABCD ट्रेपेजियम है ये. इसके दो डायगोनल्स भी बना दो भाई. डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2, and these two diagonals are intersecting each other at the point O. क्लियर यहां तक? अच्छा, पैरेलल वाला पेयर कौन सा था? पैरेलल वाला पेयर था AB और DC. तो हमने भी AB और DC बनाया है शायद. हमारा भी पैरेलल जो पेयर है वो AB और DC है. AB DC, ये दोनों तो नॉन पैरेलल है. ठीक है जी, गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं. गिवन पॉइंट, first given point is that ABCD is a trapezium. In which, अब ट्रेपेजियम में तो एक पेयर पैरेलल चाहिए, तो in which AB is parallel to DC. Second given point is that diagonals AC and BD intersect at O. Diagonals AC and BD intersect at O. Okay, तो these are two given points. प्रूव क्या करना था? एक्चुअली जो प्रूव करना था उस पर तो हमने नजर डाली नहीं एक बार भी. अब देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से क्या प्रूव करना है. प्रूव ये करना है AOD का एरिया और BOC का एरिया. जान भी आपको बताते हैं AR का मतलब होता है एरिया, क्योंकि आप आज पहली क्लास ले रहे हो इस चैप्टर की. AR स्टैंड्स फॉर एरिया. तो AR ब्रैकेट में AOD है, दैट मीन्स AOD ट्राइंगल का एरिया की बात हो रही है. एरिया AOD इक्वल टू एरिया
BOC। एरिया AOD इक्वल टू एरिया BOC। ये प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट कर पाएंगे क्या? लेट्स से कंस्ट्रक्शन होगा क्या? अच्छा देख तो लें एक बार तो क्या क्या प्रूव करना है। देखो एक बार पहले प्रूफ वर्ड लिखने से पहले दिमाग लगाओ कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी या ऐसे प्रूव हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल BOC इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना है। इसका एरिया इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सर दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पे। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक ही सर ACD और BDC है। एक मिनट रुको शिखी, आपको ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे दिखाई दे रहे हैं? बोलो। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC को सेम बेस पर होने के लिए कम से कम 2 लेटर कॉमन चाहिए। या तो एक ही लेटर कॉमन है, दूसरा लेटर कॉमन है ही नहीं। A यहाँ है तो यहाँ नहीं है, D यहाँ है तो यहाँ नहीं है, C यहाँ है तो वहां नहीं है, B वहां है तो वहां नहीं है। कम से कम 2 लेटर कॉमन चाहिए ना भाई। सोचो सपोज करो ये C होता तो क्या मैं कह देता कि हाँ फिर पॉसिबिलिटी है कि दोनों का कॉमन बेस OC बन जाए। पॉसिबिलिटी है, 100% तो नहीं हो तो फिगर देख के पता चलेगा, बट पॉसिबिलिटी तो है। बट यहाँ तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ये और 2 ट्रायंगल कभी भी किसी भी हालत में सेम बेस पे नहीं है। ठीक है। हाँ अब हितेंद्र आप बोलो। सर ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BDC है ना सेम बेस पर DC पे। DC पर सेम बेस पर कौन कौन से हैं? ADC, ACD, ACB, ACD, हाँ यही वाला। और दूसरा BCD। वेरी गुड। और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होगी? DC और AB। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। फिर आगे सर फिर ट्रायंगल DOC बोथ साइड से माइनस कर देगी। वेरी गुड। फिर ये वाला ट्रायंगल दोनों में आ गया तो इसको माइनस कर देंगे। इधर से माइनस करेंगे तो ये बचेगा, इधर से माइनस करेंगे तो ये बचेगा। इसी काम को आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, जैसे आप DC कॉमन बेस ले रहे हो ना, वैसे आप AB कॉमन बेस भी ले सकते हो। और AB कॉमन बेस पे 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, DAB और CAB। DAB CAB AB बेस पर हैं दोनों, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में DC और AB के बीच में इन दोनों का एरिया इक्वल। फिर अपन ये बीच वाला ट्रायंगल दोनों साइड से माइनस कर देंगे, बोथ साइड से, तो इधर से ये बचेगा, इधर से ये बचेगा। समझ आया सभी को? तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं। बोलो सबको समझ आया? चलो अब ये डिसाइड करके बताओ कि DC कॉमन बेस पे 2 ट्रायंगल लेना चाह रहे हो या AB कॉमन बेस पे लेना चाह रहे हो? AB? हाँ AB। सौम्या आप माइक पहले ऑफ कर देते हो, बोलते बाद में हो। पहले तसल्ली से बोला करो, फिर बाद में माइक ऑफ करने की थोड़ी जल्दी रहती है आपको। प्रूफ हेयर देखो, AB पैरेलल DC ये तो गिवन है, राइट? और ये बात चाहे हम ना भी लिखें तो भी चलेगा, बट लिख लो चलो। AB पैरेलल DC गिवन है, ठीक है। एंड ट्रायंगल का नाम बताओ। AB बेस पर लेना चाहते हो तो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ट्रायंगल DAB, एंड दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा CAB। lie between the same parallel lines, lie between the same parallel lines। अच्छा सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हो गई? DC एंड AB, and also on the same base AB, and also on the same base AB। ठीक है, जानवी सुनो बेटा, अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और सेम बेस AB पर अगर मैं 2 ट्रायंगल बनाऊं जो इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ही हो, जैसे कि एक ट्रायंगल बना दिया मैंने DAB, इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है, और सेम बेस AB पे एक और ट्रायंगल बना दूं वो भी इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो, लाइक दिस CAB। तो क्या होता है कि जो पहला ट्रायंगल बनाया DAB और जो दूसरा ट्रायंगल बनाया CAB, इन दोनों का एरिया इक्वल होता है अगर दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पर है।
समझ आया जानवी? यस सर। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये ट्रेपेजियम था, तो ट्रेपेजियम में ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो एक सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। पहला ट्राइंगल कौन सा आइडेंटिफाई किया? DAB। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा आइडेंटिफाई किया? CAB। बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम AB ले लिया और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हो जाएगा इक्वल। सो एरिया DAB, अब एरिया ट्राइंगल DAB लिख दोगे तो भी चलेगा और सिंपली एरिया DAB लिख दोगे तो भी चलेगा, एरिया CAB हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? नो? अब अपन जो बीच वाला ट्राइंगल आ रहा है वो दो साइड से माइनस कर देंगे। कौन सा आ रहा है? अभी जिन दो ट्राइंगल की बात हो रही थी उसमें ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इधर भी आ रहा था और इधर भी आ रहा था, तो OAB ये ट्राइंगल का एरिया मैं क्या करूंगा? बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। Subtracting area OAB from both sides. Now, subtracting area OAB from both sides. We get subtracting area OAB from both sides. We get, तो क्या मिलेगा? LHS में तो है हमारे पास एरिया DAB, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो एरिया OAB, और RHS में है मेरे पास, see what I have got in the RHS, let's say area CAB, and we have subtracted area OAB from the RHS. Now tell me what we have got by subtracting this. We will get, look at the figure and answer me. Hold on. हेलो, नमस्ते। हाँ, बोलो आंसर ले आए सब लोग। देखो DAB के एरिया में से OAB का एरिया माइनस होगा। कौन बताएगा? DAB में से OAB, ये बताएगा श्रेष्ठ। DAB दिख रहा है सबको? DAB इस एरिया में से OAB का एरिया माइनस करो, OAB इस DAB में से ये एरिया हो गया माइनस, जो मैं शेड कर रहा हूं वो हो गया माइनस, तो कौन सा एरिया बचा? बोलो। AOD, ये वाला एरिया बच गया। यस सर। तो एरिया AOD ये लिखेंगे अपन LHS में, एरिया AOD। जानवी आप ट्राई करोगे RHS में, बताओ क्या बचेगा? CAB में से OAB माइनस करना। CAB देखो मैं हाईलाइट करता हूं, C से आओ A से आओ B, ये CBO, राइट, और उसमें से OAB माइनस करा, OAB दैट मींस ये शेडेड पोर्शन, यानी ये कॉमन ट्राइंगल तक दोनों से उड़ा दिया मैंने, इधर से भी उधर से, तो ये वाला एरिया बच गया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? BOC, एरिया BOC। और यही अपने को प्रूव करना था, आपका काम हो चुका है। एरिया AOD इक्वल टू एरिया BOC, प्रूव्ड। ठीक है, कोई डाउट? इजी क्वेश्चन था ये तो काफी। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। बोलो, हितेंद्र की आवाज नहीं आ रही आज? यस सर। समझ में आया? वंशिका? यस सर। यश? यस सर। यस सर। ओके, गायत्री? यस सर। सबसे ज्यादा समझ आया गायत्री को? ओके, चलो इसको करता हूं मैं डिलीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट करते हैं, एंड 11 को कर दीजिए आप इंपॉर्टेंट मार्क। करो 11 को इंपॉर्टेंट मार्क करो।
हाँ, इन फिगर 9.27 कैन यू सी फिगर 9.27? फिगर तो आपको बनाना है, दैट इज फाइन, बट एक बार पहले इंफॉर्मेशन रीड कर करके बनाओ। क्या कह रहा है ये? ABCDE इज ए पेंटागन। पेंटागन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स, पॉलीगन विथ 5 साइड्स, ठीक है ना? तो ABCD एक पेंटागन है, ABCDE। बी से सी पे आओ, सी से डी पे आओ, और डी से ई पे जाओ, और ई से वापस वहीं पे जाओ जहां से स्टार्ट किया था। तो कैन यू सी दिस पेंटागन? ये पेंटागन मैंने हाईलाइट कर दिया, सबको दिख रहा है? बोलो, अरे बोलो, दिखाई दिया ये? यस सर। ओके, अब सुनो आगे की कहानी। एक लाइन है थ्रू बी, बी से गुजरती है वो लाइन, और AC के पैरेलल होती है। AC का है, AC ये बना दी पहले मैंने AC। अब इस AC क्या है बताओ? चलो, यहाँ पे जो लाइन AC है वो क्या है, कोई बता सकता है? लाइन AC है वो क्या है? इस पेंटागन में उसकी क्या हैसियत है? पेंटागन की क्या है AC? साइड है क्या? डायगोनल। डायगोनल, वेरी गुड। ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला रही है ना भाई, एक पेंटागन है इस तरीके से, तो इसकी ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाएगी तो ये डायगोनल कहलाएगी, इसकी साइड नहीं कहलाएगी। तो एक तरीके से इस पेंटागन की एक डायगोनल बना दी गई है, और उस डायगोनल के पैरेलल एक लाइन बना दी गई है जो कि बी से गुजरती है। तो बी से गुजरती हुई एक और लाइन बना दी जो कि इस AC डायगोनल के पैरेलल है। और ये जो लाइन मैंने बनाई, ये DC को प्रोड्यूस करें तो आगे F से मिलती है, मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट F। ये जो लाइन बनाई ना मैंने, ये किससे मिलती है? DC को प्रोड्यूस कर दें तो आगे जाके F से मिल जाती है। शो दैट, अब आपको शो करना है एरिया ACB। कहाँ है ACB? ACB, दिस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ACF, दिस ट्राइंगल का एरिया। उसके लिए फिर AF को भी ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो पहले तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल करो। अब आपको एक चीज बताऊं, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल एग्जैक्टली उसी वे में होगा जैसा अभी ऊपर किया, सेम। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल करेंगे ना, एग्जैक्टली उल्टा उससे कम तरीके से होगा। उसमें तो माइनस करना पड़ा था ना एक ट्राइंगल, इसमें माइनस माइनस भी करने की जरूरत नहीं। देखो AC और BF ये दोनों पैरेलल हैं, तो AC बेस पर ही तो है दोनों ट्राइंगल। ACB और ACF ये दोनों AC बेस पर है कि नहीं है? दोनों AC बेस पर है। तो ये तो पहला तो काफी आसानी से हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एरिया AEDF। अब AEDF क्या है? AEDF एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टिसेस हैं, तो AED, और D से पूरा F पे जाओ, यानी इसने C को बाईपास कर दिया। C की तरफ तो उसने देखा ही नहीं, हटाओ C को, मतलब D से लेके F तक एक ही लाइन मान ली इसने, AEDF। ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, हाँ ना? Yes, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पेंटागन ABCDE के एरिया के बराबर होना चाहिए। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पेंटागन ABCDE के बराबर होना चाहिए, ठीक है? देखो ये तो है पेंटागन, और मैं एक बार फिर से क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ कर देता हूं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? AEDF। ये तो है क्वाड्रिलेटरल AEDF, और पेंटागन पहले बना दिया। मुझे आप केवल इस फिगर में ये चेक करके बताओ कि इस क्वाड्रिलेटरल AEDF और इस पेंटागन ABCDE में कौन सा एरिया कॉमन है? सर AEDC। वेरी गुड सौम्या, आज बर्थडे के दिन तो मतलब छक्के पे छक्का। हाँ, ओके। देखो AEDC क्वाड्रिलेटरल, AEDC ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया इसमें भी शामिल है और उसमें भी शामिल है। भाई देखो इधर, देखो इधर, पहले मैं बना रहा हूं क्वाड्रिलेटरल AEDF। इस क्वाड्रिलेटरल पे नजर होनी चाहिए सबकी। दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल सबको? दिख रहा है? बोलो दिख रहा है क्या? इस क्वाड्रिलेटरल में इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? AEDC है ना, शामिल है ना? अच्छा, अब पेंटागन बनाता हूं मैं, पेंटागन ABCDE। इस पेंटागन में भी ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? AEDC
AEDC क्वाड्रिलेटरल इस पेंटागन में भी है क्या? है। तो ये वाला एरिया कॉमन हो गया ना दोनों में, AEDC वाला एरिया, एरिया AEDC इस क्वाड्रिलेटरल में भी समाया हुआ है और एरिया AEDC इस क्वाड्रिलेटरल में भी। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो पेंटागन है, तो पेंटागन के अंदर क्वाड्रिलेटरल समाया हुआ है, वो तो बात समझ में आ गई। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल कैसे समाया हुआ है? तो एक्चुअली वो भी पेंटागन था, एक्चुअली वो भी क्या था? पेंटागन था, बट सी पॉइंट को बाईपास कर दिया ना उसने। इधर देखो फिगर, एक्चुअली AEDF भी पेंटागन ही था, चेक करो। AEDF ड्रॉ करूं मैं, AED, अब D से E के बीच में, D से F के बीच में C भी तो आता है, तो एक्चुअली ये पेंटागन का नाम क्या था? AEDCF, ये पेंटागन था। लेकिन DC और CF एक ही स्ट्रेट लाइन में लाया कर रहे थे, तो C को बाईपास करके एक ही साइड बना दी गई, इसलिए वो पेंटागन से क्वाड्रिलेटरल ही रह गया। देखा जाए तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं AEDCF, बात तो बराबर ही है। AEDF लिखूं क्योंकि DC तो स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई? तो अब ये वाला एरिया जो है ये दोनों मिलाया कर रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर इस एरिया में ये वाला ट्रायंगल जोड़ दूं और इस एरिया में ये वाला ट्रायंगल जोड़ दूं, भाई ये दोनों एरिया इक्वल है ना, तो इस ट्रायंगल में ये वाला जोड़ दूं, इस ट्रायंगल में ये वाला जोड़ दूं, जोड़ के देख लेना बच्चों, इसको और इसको जोड़ के तो ये बन जाएगा, इसको इसको जोड़ के ये बन जाएगा। आप कॉमन एरिया जोड़ लिया करो या घटा दिया करो, कभी घटाने की जरूरत पड़ती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉमन एरिया घटाने की जरूरत पड़ी, इसमें कॉमन एरिया जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। शुरू करें क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिगर को ध्यान से बिल्कुल फोकस होकर देखें। तो चलो आप फिगर बनाओ, जल्दी से फिगर बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बन गया? जो पहले से बना के बैठा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फिगर बन गया? यस सर। इतनी जल्दी बना भी दिया? इतनी जल्दी कैसे बना दिया? चलो बन गया सभी का, सब कंफर्म करो, फिगर बन गया? सर बन गया क्या? शिखी, वंशिका, साक्षी? यस सर बन गया। यस सर बन गया। चलो तो गिवन पॉइंट्स उधर से कॉपी करेंगे अपन। सबसे पहला गिवन पॉइंट ABCDE इज ए पेंटागन। दूसरा गिवन पॉइंट क्या है? B से गुजरती हुई एक लाइन जो है AC के पैरेलल है, तो B से गुजरती हुई लाइन कौन सी है जो AC के पैरेलल है? BF। दूसरा गिवन पॉइंट हो जाएगा AC पैरेलल BF। बस दैट्स इट। ABCDE इज ए पेंटागन। ABCD, ये पहला गिवन पॉइंट, ABCDE इज ए पेंटागन। और इस पेंटागन में मैंने एक डायगोनल बनाया था ना, विथ डायगोनल AC, विथ डायगोनल AC। और सेकंड गिवन पॉइंट ये है कि BF जो है वो इस डायगोनल AC के पैरेलल है। और चाहो तो तीसरा गिवन पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि ये जो BF है ये DC प्रोड्यूस्ड एट F पे मिलता है। BF मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट F। वैसे फिगर फॉर्मेशन गिवन पॉइंट्स पे लिखना इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं होता है, लिखो तो ठीक है तीसरा गिवन पॉइंट, नहीं तो ना भी लिखो तो चलेगा काम। BF मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट F। भाई DC को आगे प्रोड्यूस कर दें तो BF जाके उससे F पर मिलता है, ठीक है। तो DC प्रोड्यूस्ड एट F, BF मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट F। ओके, टू प्रूव, 2 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। पहले तो सिंपल से ट्राइंगल्स हैं, एरिया ACB, एरिया ACF।
एरिया ACB, एरिया ACF। सेकंड है एरिया AEDF, एरिया AEDF इक्वल टू पेंटागन ABCD, है ना, ABCDE। कुछ कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है, स्टार्ट करें, बोलो। AF कंस्ट्रक्शन नहीं करा, पता है क्यों? क्योंकि इसने कहा ट्राइंगल ACF के बराबर है, तो ACF ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए AF उसी में जोड़ना पड़ेगा अपने को, करेगा ना। जब जो चीज उसने प्रूव करवाई है वो ट्राइंगल तो कंप्लीट करोगे, तो ACF ट्राइंगल कंप्लीट करोगे तो AF जुड़ जाएगा, है ना, तो कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा वो। फाइन, क्लियर है यहां तक? अगर वो कंस्ट्रक्शन होता ना बेटा, तो उसके खुद के फिगर में वो ज्वाइन करके नहीं देता। समझ में आई बात? बोलो भाई, यहां तक नोट डाउन हो गया? Yes, sir. हेयर पहला गिवन पॉइंट प्रूव करने चल रहे हैं अपन। हेयर BF इज पैरेलल टू AC, ये है गिवन, ये है गिवन। अब BF पैरेलल AC है, तो AC बेस पर दो ट्राइंगल ले लो, एंड ट्राइंगल AC बेस पर दो ट्राइंगल, AC बेस पर दो ट्राइंगल, एक तो ACB और AC बेस पे दूसरा ट्राइंगल ACF। ठीक है, AC बेस पे दो ट्राइंगल दिख गए क्या? एक तो ACB, दूसरा ACF। ये दोनों ट्राइंगल AC बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं। AC और BF पैरेलल है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल AC और BF पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं। तो ट्राइंगल ACB, वही जो पिछले क्वेश्चन में लाइन लिखी हमने, एंड ट्राइंगल ACF लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इतनी बार हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखते लिखते इतनी रट जाती है, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, कि बच्चे इस चैप्टर का नाम ही इस लाइन से याद रखते हैं कि अच्छा वो लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर कह रहा है क्या तू? बोलो, याद हो जाती है ना कि लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर है ये, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कुछ 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दें हम इस चैप्टर में जो मीडियन वाले आए थे इस एक्सरसाइज के, उसके अलावा हर एक क्वेश्चन में लाइन हमने लिखी है, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी? AC एंड BF, and also on the same base, also on the same base, same base क्या है? AC, also on the same base AC। so हो जाएगा इन दोनों का एरिया इक्वल, हो गया पहला पॉइंट प्रूव। काफी आसान था पहला पॉइंट, एरिया ACB इक्वल टू एरिया ACF। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, नो डाउट, बट इस क्वेश्चन को देख के एक बात याद आती है, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो एक फिगर देख के तो लगा कि पता नहीं क्या एक काला सांप निकलेगा पिटारे से, कोबरा निकलेगा, ब्लैक कोबरा, और निकली छोटी सी चींटी। ठीक है, अब जैसे उसमें से सबट्रैक्ट किया था, अब क्या करना होगा? मैं ऐड करूंगा ना, और कॉमन एरिया ऐड करूंगा। नाउ एडिंग एरिया, कॉमन एरिया कौन सा है बेटा? हमने अभी डिसाइड किया था ना, AEDC, ये जो इधर से साइड से क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, बगल वाला क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों में आएगा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं दोनों में ऐड करूंगा। तो एडिंग एरिया AEDC टू बोथ साइड्स, एरिया AEDC टू both sides, adding area AEDC to both sides we get, तो LHS उठाओ, उसमें ये एरिया ऐड करो, LHS क्या है? ACB, उसमें ये एरिया ऐड कर दो, एरिया AEDC। RHS उठाओ, एरिया ACF, उसमें भी यही एरिया, सेम एरिया ऐड करो, एरिया AEDC। एंड लेट्स सी कि हमको क्या मिलता है। चलो
अब की बार गायत्री ट्राई करेगी। गायत्री देखो, एसीबी ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल एईडीसी से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे हम। एसीबी एईडीसी, तो पहले मैं एसीबी बनाता हूं, एसीबी, और फिर ये बगल वाला, इसका बगल वाला क्वाड्रिलेटरल एईडीसी, एईडीसी। तो बेटा ये वाला एरिया ट्राइंगल का और ये क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एरिया जुड़ के कौन सा एरिया तैयार हुआ है, पढ़ के बताओ। ABCDE। ABCDE, ठीक है, पेंटागन तैयार हो गया। तो LHS में तो मिल गया मुझे एरिया ABCDE। चलो, अब ACF के साथ AEDC ऐड करना है और ये बताएगी बर्थडे गर्ल। ACF, एरिया AED। अरे बना तो लेने दे, इतना क्या रट के आई है। नो सर। ACF और AEDC, ये ट्राइंगल बगल वाले क्वाड्रिलेटरल से मिल गया, ठीक है। तो कौन सा फिगर नया तैयार हो गया, कौन सा एरिया नया तैयार हो गया, बोलो। AEDF या AEDCF भी बोल सकते हो आप, AEDCF भी बोल सकते हो, बट बिकॉज DC और CF स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहे हैं तो मैं C को बाईपास करके सीधा क्या लिख देता हूं, AEDF, AEDF, एरिया AEDF। भाई अगर स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं तो अपन बीच वाला बोलना जरूरी नहीं समझते ना। जैसे आप यहां से सपोज करो कोटा गए, तो आपको बोलना जरूरी थोड़ा है कि आप पहले यहाँ से बूंदी गए, बूंदी से कोटा गए। बूंदी तो बीच में आ रहा है ना, उसकी लाइन में आया है, हमने तो सीधा बोल दिया हम कोटा गए। और अगर आपने बोल दिया अलग अलग कि नहीं पहले बूंदी गए, बूंदी से कोटा गए, तो भी कोई गुनाह थोड़ी ना। लेकिन कोई चीज साइड में जा रही हो तो फिर बोलना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो नहीं बोला। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया भाई, चेक करो। समझ आया सभी को? यस सर। सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट? नोट डाउन हो गया सबका? तो छोटा सा क्वेश्चन था, कल जैसे तगड़े क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है आज की क्लास में एक बार भी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क दिया था, ऐसा याद आ रहा है मुझे। दिया था क्या, बोलो भाई। यस सर। तो किसी ने ट्राई किया? कितने दिन पहले होमवर्क दिया था मैंने ये, या यूं कहूं कितने महीने हो गए उसको, कितने साल हो गए? ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गए। कब दिया था होमवर्क, कब दिया था? 2-3 दिन पहले? चल पागल, 2-3 दिन पहले तो हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी। ये तो जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था ट्राई करते रहना, देखें कौन बताता है। ये क्वेश्चन आते आते कोई तो बताएगा मुझे लगा, पर किसी ने नहीं बताया अभी तक। हाँ भाई, किसी ने ट्राई किया, किसी से सॉल्व हुआ था 12th 1? बोलो। हितेंद्र ट्राई किया था? सर भूल गए। भूल गए, वो भी गंभीर बीमारी है। और शिखी आपने ट्राई किया था? नो सर। आप भी भूल गए? सौम्य आपने ट्राई किया? नो सर। भूल, बोलो सौम्य आपने ट्राई किया था? नो सर। आप भी भूल गए? यस सर। ऐसे बर्थडे के दिन भूलते हैं क्या कभी? पैदा होना तो नहीं भूले? और कौन दिख रहा है? वंशिका, हाँ वंशिका आपने, आप कह रहे थे मैं ट्राई करूंगी, आपने ट्राई किया? नो सर। किस खुशी में ट्राई नहीं किया? किसी ने ट्राई नहीं किया, ओके तो अभी ट्राई करते हैं। हाँ, तो इसका फिगर मैंने वैसे बना दिया था, एक बार रीड आउट करते हैं फिर से क्वेश्चन। एक विलेजर है जिसका नाम है इतवारी, और याद रहे बेटा संडे को हिंदी में इतवार बोलते हैं, स्पेशली आई एम सेइंग टू वंशिका, ना कि दीतवार, वो मारवाड़ी में बोलते हैं, ठीक है, इतवारी बोलते हैं उसको।
हाँ, एक विलेजर है इतवारी, उसके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल का है। क्वाड्रिलेटरल शेप में उसके पास प्लॉट ऑफ लैंड है। मैं पहले रफ फिगर बनाता हूं। लेट अस से दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल शेप में उसके पास क्या है, एक जमीन का टुकड़ा। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज, विलेज की जो ग्राम पंचायत है वो बड़ी ही क्या कहते हैं, जालिम है, क्रूर है, हार्श है ना। वो क्या करती है कि इतवारी का थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहती है और वहां पे वो क्या बनाएगी, हेल्थ सेंटर बनाएगी। क्या बनाएगी, हेल्थ सेंटर बनाएगी। तो वो एक कॉर्नर से उसकी जमीन लेना चाहती है। तो इतवारी एग्री तो करता है, इतवारी मान जाता है, लेकिन वो क्या कहता है कि आप जो जमीन लोगे उसके लीव में विद द कंडीशन, क्या कंडीशन रखता है कि उसके लीव में, लीव मतलब बदला, उसके बदले में इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड दोगे। इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड का मतलब है इक्वल एरिया ऑफ लैंड, जितने एरिया लोगे उतना ही एरिया मुझे मिलना चाहिए। लेकिन वो एक शर्त और लगता है कि वो जो एरिया आप दोगे मेरी जमीन के टुकड़े के कहीं साइड से लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत दूर दे दो, मेरे जमीन के टुकड़े से ही साइड से कहीं लगा हुआ वो एरिया होना चाहिए। और साथ में अब जब वो आपका एरिया ले लोगे हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, मुझे बदले में इक्वल एरिया दे दोगे, तो हटने के बाद और अलग से जुड़ने के बाद अब जो मेरा प्लॉट है वो कैसा दिखना चाहिए, ट्रायंगुलर प्लॉट दिखना चाहिए। जैसे अभी क्वाड्रिलेटरल है ना, तो कुछ हिस्सा काट के और कुछ हिस्सा अगेन जोड़ के अब जो प्लॉट दिखना चाहिए वो कैसा दिखना चाहिए, ट्रायंगुलर प्लॉट दिखना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ द प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया है इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें से क्लास 9th के कितने 10 और एक यहाँ बैठा है, 11 इंजीनियर्स वहां पे पहुंचे ग्राम पंचायत में, 11 बड़े बड़े इंजीनियर्स वहां पे पहुंचे। ठीक है, तो बताओ भाई इंजीनियर साहब कैसे इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करें। बड़ी गंभीर समस्या है, इतवारी की भी बात माननी पड़ेगी और ग्राम पंचायत में हेल्थ सेंटर बनना भी जरूरी है। बोलो भाई बोलो, हाँ बताओ इंजीनियर अंश, आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। नहीं जमीन तो उधर ही रहेगी ना, जमीन थोड़ी खिसकती है कभी। मैं नाम डाल देता हूँ ABCD। अब मुझे बताओ कौन से कोने से क्या करना है। AD को आगे एक्सटेंड करूं, इधर ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे एक्सटेंड करूं, ऐसे एक्सटेंड करूं, ओके। ऐसे भी मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये टुकड़ा तो दे दो उसको, ये टुकड़ा तो दे दो, और उससे लो कौन सा टुकड़ा, और जो दे रहे हो उतने ही अमाउंट का लेना भी है। तो आप प्रूव कैसे करोगे कि आप जो दे रहे हो और ले रहे हो उसका एरिया इक्वल है, वो भी आप ही को प्रूव करके बताना है भाई। फीता वीता नहीं रखते हम लोग कि फीते से नाप के देख लिया हमने। सर वो तो कंस्ट्रक्शन में रख देंगे ना कि कंस्ट्रक्शन से हो गया। ना, कंस्ट्रक्शन करेगा कौन, तो कैसे करोगे, आपको क्या पता भाई ये एरिया इक्वल है। आपके पास केवल कॉन्सेप्ट है, नापने के लिए कोई फीता नहीं है कि अपन नाप के पता कर लें कि ये 50 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर की जमीन है या ये कितने की है। आपके पास केवल कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है। तो यूज दिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट यूज करो और इस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करो। एनीवन। A से C तक डायगोनल बना देंगे। A से C तक डायगोनल बना देंगे, बिल्कुल बना दिया। ये लो डायगोनल तो बना ही सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट व्हाट। सर ये ना ट्रायंगल्स बन गए ना, दोनों एरिया मतलब सेम हो जाएगा ना, सब सेम बेस AD पर। एक मिनट पहले इसको तो डिलीट कर दूं, कंफ्यूज कर रहा है। हाँ सर वो रखना है उसको, सर उसको रखो ना। उसको रखूं, ओके ये लो। हाँ आप क्या कह रहे हो, सर सेम बेस AD हो गया। किस किस का, किस किस का। सर ये ट्रायंगल बना, सर ये जो बना AD और एक और इसका नाम रख दो, E रख दो। ADE हाँ सर इसका ए, ADE ट्रायंगल बन गया। हाँ सर ADE ADE AC के पैरेलल हो गया। कहाँ है सर मतलब पैरेलल, एक मिनट कहाँ है पैरेलल, AD पैरेलल बनानी है। अच्छा पैरेलल बनानी है। सर पहले AC डायगोनल बनाएंगे, उसके पैरेलल DE लाइन बनाएंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। सौम्या ने कहा कि पहले AC डायगोनल बनाएंगे और AC डायगोनल बनने के बाद अब
सर एसी के पहले पैरेलल एसी डायगोनल बनाएंगे और एसी डायगोनल बनने के बाद एसी डायगोनल के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे डी से गुजरती हुई लाइक दिस, राइट। यस सर। और अब इसको ई रख देते हैं, तो डीई पैरेलल एसी हो गया, डीई पैरेलल एसी हो गया, राइट। अब डीई पैरेलल एसी हो गया तो आगे बोलो किस किस का एरिया इक्वल हुआ। सर एडी सेम बेस हो जाएगा तो एईडी और एसीडी। एडी सेम बेस हो जाएगा तो एईडी और नहीं, सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं सर? ईडी और एसी। तो सेम बेस डीई और एसी पे ही लाया करता है भाई। जो सेम पैरेलल लाइंस होती हैं बेस उन लाइंस पर ही लाया करता है। अगर आप एसी और डीई पैरेलल लाइंस ले रहे हो तो सेम बेस या तो डीई होगा या एसी होगा। आप एडी सेम बेस नहीं ले सकते। सेम बेस इन दोनों लाइंस में कहीं ना कहीं लाया करता है, तभी तो उन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में वो लाया करेगा। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चे। एक काम और करो, एक काम और करो, ई सी को ज्वाइन करो, ठीक है, ईसी को ज्वाइन करो। अब आप देखें कि अब आप देखो ईडी बेस पर दो ट्रायंगल्स बन, या एसी बेस पर देख लो, एसी बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं जिनका एरिया सेम हो सकता है। बोलो, एसी बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल डी ए सी इक्वल टू एसी बेस पर दूसरा ट्रायंगल, बोलो डी ए सी के बाद ई ए सी, ठीक है। ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, डीई और एसी के बीच में, और सेम बेस एसी पर भी है, सेम बेस एसी पर है ना, डी ए सी और ई ए सी सेम एसी बेस पर है, और डीई और एसी के बीच में है, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है। इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब इसमें से कॉमन एरिया हटाना पड़ेगा, तो कॉमन एरिया में मान लेता हूं, सुनो, कॉमन एरिया में मान लेता हूं कि ये इंटरसेक्शन मान लो कि एफ पे हो रहा है, तो कॉमन एरिया कौन सा है? एफ ए सी। एफ ए सी दोनों में से माइनस करो, एरिया एफ ए सी इसमें से भी माइनस करो, एंड एरिया एफ ए सी कॉमन एरिया इसमें से माइनस करो। तो डीएसी में से एफ ए सी गया, डीएसी में से एफ ए सी गया, तो एडीएफ बच गया। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं नीचे ना, क्या बच गया? एरिया एडीएफ, और उधर ईएसी में से एफएसी गया, ईएसी में से ये कॉमन एरिया एफएसी गया, तो क्या बचा? एफ ई ए, एरिया एफ ई ए। दैट मींस सर एडीएफ तो लाइन है। क्या सर? एडीएफ तो लाइन में आ रहा है। सॉरी, एक मिनट, डीएसी में से एफएसी, डीएफसी, डीएफसी, मैंने क्या लिख दिया? एडीएफ, हाँ सॉरी, डीएफसी, हाँ। तो डीएफसी एरिया जो है वो एफईए एरिया के बराबर है। ध्यान से देखो, डीएफसी एरिया उसके लैंड में था और एफईए एरिया उसके लैंड में नहीं था, नहीं था ना, उसके बगल वाली लैंड में वो। तो आप कह दो ग्राम पंचायत को, भैया इसके लैंड से ये एरिया ले लो और ये दे दो। ये देते ही उसका खेत बन गया ट्रायंगुलर, ट्रायंगल सीईबी। क्या बन गया उसका खेत, या उसकी लैंड क्या बन गई? ट्रायंगुलर भी बन गई, बराबर एरिया ले भी दिया, दे भी दिया। आया कुछ समझ में? अभी थोड़ा सा क्लियर करवाएंगे। वेरी गुड सौम्या, वेल डन, थैंक यू सर। समझ आया क्या? थोड़ा सा और क्लियर करें अब इसको, ठीक है। चलो, तो अब फेयर फिगर बनाते हैं ना। लेट्स कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट ऑफ ऑल। यही काम अब अपन पता है क्या करेंगे, नीचे की साइड करेंगे। हमने इधर लेफ्ट साइड किया ना, तो कुछ आधी चीज समझ आ रही थी, आधी चीजें नहीं समझ। अब नीचे की साइड करेंगे अपन, है ना। डायगोनल ये वाला ना बना के ये वाला बनाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा और क्लियर आएगा। चलो क्वाड्रिलेटरल बना दो सब लोग। हाँ जी सर, has every one of you drawn the quadrilateral? Hold for 1 second.
तो दिस इज अवर क्वाड्रिलेटरल, ये तो इतवारी की ओरिजिनल लैंड है। लेट इट मार्क ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, अब आपने सौम्या एसी डायगोनल बनाया था ना, वैसे एसी डायगोनल बना दो। सपोज करो मैं एसी डायगोनल बना देता हूं, और एसी डायगोनल बनाने के बाद फिर आपने कुछ इस तरफ ले गए, आप चीजों को इस तरफ ना लेके हम कोशिश करते हैं इस तरफ ले जाएं। इस तरफ कैसे ले जाएंगे कि सर बी से बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, डायगोनल यही रहने दो। सुनो, एसी डायगोनल से आपने पैरेलल यहां से, हाँ वेरी गुड, डीसी की जगह अपन बी से पैरेलल बनाएंगे। तो थोड़ी चीजें क्या नीचे उधर कंजस्टेड हो रहा है ना, तो अपन थोड़ा सा प्रपोजल चेंज करते हैं थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए। तो लेट्स ड्रॉ डायगोनल एसी, लेट्स ड्रॉ डायगोनल एसी। और एसी डायगोनल के बाद फिर एसी डायगोनल के पैरेलल एक लाइन बनाओ, डॉटेड लाइन। एसी डायगोनल के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बनाओ जो कि एसी डायगोनल के पैरेलल हो और बी से गुजरती हो। बी सर से एसी भी डॉटेड होगी ना? एसी भी डॉटेड होगी, यस एसी भी डॉटेड होगी बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिनल लाइन तो ये है ना। एसी भी डॉटेड होगी, और ये जो बी से मैं लाइन बना रहा हूं एसी के पैरेलल, ये भी डॉटेड होगी। फाइन, थोड़ी सी लंबी खींच देता हूं मैं इस लाइन को, पैरेलल वाली लाइन को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है सुनो, उसके बाद हमको ये जो लाइन है डीए, इस डीए को आगे प्रोड्यूस करना है डॉटेड फॉर्म में। डीए को आगे प्रोड्यूस करना है डॉटेड फॉर्म में, और ये इस लाइन को इस ये जो पैरेलल लाइन बनाई है उससे मिला देना है नीचे। ठीक है, मान लो कि वो जो डीए को मैंने प्रोड्यूस किया, तो डीए को प्रोड्यूस किया, तो लेट अस से, अब ये पैरेलल नहीं दिख रही, थोड़ा सा इसको इधर कर दो, अब दिख रही पैरेलल। लेट अस से कि ये इससे जाके ए बी सी डी, ये इससे मिलती है, लेट अस से पी पे मिलती है या ई पे मिलती है, ई पे मिलती है। ए बी सी डी के अलावा सब डॉटेड फॉर्म में चलेगा ना। इतना हो गया? यस सर। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, एसी पैरेलल ई बी हो गया। अब आपको सी को ई से कनेक्ट करना है, हो गया आपका काम, सी को ई से कनेक्ट करना है डॉटेड फॉर्म में, वो भी डॉटेड फॉर्म में सी को ई से कनेक्ट करना है, और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक नाम देना पड़ेगा। तो लेट इट बी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम रख देते हैं अपन एफ। ये फिगर रेडी हो गया सभी का? अब यस सर। प्रपोजल को स्टार्ट करते हैं, सारी बातें लिखते हैं क्या क्या करना है ना। चलो स्टार्ट करें, फिगर रेडी कर दिया सबने? यस सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हियर let us say Itwari has the plot of land A B C D, plot of land A B C D in the shape of a quadrilateral, in the shape of a quadrilateral। हमने मान लिया कि इतवारी के पास ABCD नाम का क्वाड्रिलेटरल शेप में एक प्लॉट ऑफ लैंड है, राइट? ठीक है, हो गया? now for the given proposal to be implemented, given proposal को implement करने के लिए
टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, वी विल क्या करेंगे, सबसे पहला काम वी विल ज्वाइन द डायगोनल एसी। अच्छा, ये डायगोनल बीडी भी ज्वाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है एसी डायगोनल से ही होगा। 4 तरीके से हो सकता है प्रपोजल इंप्लीमेंट, पता है कैसे? 4 तरीके से कैसे हो सकता है। एक तो आपने एसी डायगोनल जोड़ के डी से पैरेलल बनाया एसी के, जैसा अपन ने अभी रफ में समझाया था, एक बी से बनाया। दो तरीके तो यही हो गए। और 2 ही तरीके कैसे बनेंगे, अगर मैं इसी बीडी को ज्वाइन करके और सी से पैरेलल बना दूं या फिर ए से पैरेलल बना दूं। तो 4 तरीकों से ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो सकता है। implemented, we will join the diagonal AC first. We will join the diagonal AC first. First of all क्या करना है हमको, डायगोनल AC को ज्वाइन करना। ठीक है, नाउ किससे गुजरती हुई लाइन बनाई हमने, बी से। थ्रू बी draw a line parallel to diagonal AC. Through B, draw a line parallel to diagonal AC, parallel to diagonal AC, which meets, अब ये लाइन मीट करती है किससे, which meets किससे मीट करती है, चेक करते हैं भाई। बी से एक लाइन बनाई मैंने एसी के पैरेलल, वो ये वाली लाइन थी। ये लाइन आगे चल के किससे मीट करती है, इस डीए से। इस डीए से अगर डीए को आगे प्रोड्यूस कर दूं तो डीए प्रोड्यूस्ड से ये ई पर मीट करती है, विच मीट्स डीए प्रोड्यूस्ड एट ई। समझ आया, विच मीट्स डीए प्रोड्यूस्ड एट ई, which meets DA produced at E. Thus AC पैरेलल हो गई किसके, BE के। Thus AC पैरेलल BE, AC पैरेलल BE हो गई ना। ये बनाई थी हमने पैरेलल लाइन, बिल्कुल ये बनाई थी। ठीक है, नाउ अब एक काम और करो, नाउ ज्वाइन, लास्ट में हमने किसको ज्वाइन किया था, सबसे लास्ट में सी को ई से, है ना, ज्वाइन सी। तो प्रपोजल तो इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब आपको समझाना है ग्राम पंचायत को भी क्या क्या करना है। इतना करने के बाद क्या क्या करना है, तो अब आप उनको समझाओगे कॉन्सेप्ट वाइज कि नाउ ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल लेते हो आप एसी बेस पर, एसी बेस पर 2 ट्रायंगल लेते हो। तो एसी बेस पर 2 ट्रायंगल देखना भाई, एक ट्रायंगल आ रहा है ए सी बी, राइट, आ रहा है एसी बेस पे ट्रायंगल आ रहा है क्या, एबीसी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल एसी बेस पर मैं ले लेता हूं ए ई सी। ठीक है, एईसी और एबीसी, एईसी और एबीसी एसी बेस पर है, और ये 2 ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस एसी और ईबी के बीच में है कि नहीं है, है कि नहीं है बोलो। एसी बेस पर 2 ट्रायंगल्स हैं, एसीबी और एसीई, और दोनों एसी और ईबी बेस पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमने लिख दिया है। तो नाउ ट्रायंगल एसीबी एंड ट्रायंगल ACE, ACB and ACE. Now triangle ACB and triangle ACE lie between the same parallel lines, between the same parallel lines. कौन सी सेम पैरेलल लाइंस लिए हमने, एक तो AC लिए और एक BE लिए, and BE, and also on the same base AC, and also on the same base AC, same base AC. So इन दोनों का एरिया करो इक्वल, एरिया ACB इक्वल टू एरिया ACE।
अब इन दोनों में कॉमन एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, है ना। चलो पहचानते कॉमन एरिया कहाँ है, कौन सा है, ACB और ACE। देखो देखो देखो, ACB ये तो है ACB, ठीक है जी, और ये है ACE, AC और E। बताओ कोई बताएगा इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ऐसा एरिया जो दोनों में लाया कर रहा हो। ACF या AFC कैसे भी ले लो, ये वाला एरिया दोनों में है, ACF ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग एरिया ACF फ्रॉम बोथ साइड्स, कॉमन एरिया सब्ट्रैक्ट करो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग area ACF from both sides, we get तो LHS उठाओ, एरिया ACB माइनस करना है उसमें से एरिया ACF, RHS उठाओ, एरिया ACE उसमें से भी माइनस करना है एरिया ACF, और फिगर देख के बताओ क्या क्या बच गया। चलो सबसे पहले LHS देखते हैं, ACB में से ACF को घटाना है, ACB में से ACF को घटाना है, कहाँ है ACB, ACB में से ACF यानी ये वाला एरिया घटाना है, ये घट गया, क्या बचा, क्या बचा, CFB या क्या बोलोगे इसको आप, इसको अपन बोल देते हैं क्या, FBC बोल दो, ठीक है, या CF कैसे बोल दो, FBC बच गया, या BCF बोल दो, चलो BCF एरिया बच गया हमारे पास, ओके, एरिया BCF। एरिया के केस में फर्क नहीं पड़ता, आप लेटर्स कैसे बोल रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी में फर्क पड़ता है ना, एरिया BCF। ओके, RHS में क्या बचेगा देखते हैं, ACE में से ACF गया, ACE में से ACF गया, ACE एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ACE, अगर आपने नोटिस किया हो तो ACE ये जो है 90 से ज्यादा आ रहा है एक एंगल, ACE, इस ACE में से ये वाला एरिया कॉमन था ना, ये गया ना, ACF गया ना, तो ये नीचे वाला पोर्शन बच गया भाई, ये गया तो ये नीचे वाला पोर्शन बच गया, क्या नाम दोगे इसको आप, AEF AEF ये वाला एरिया बच जाएगा, AEF एरिया AEF, ठीक है, ये दोनों एरिया इक्वल है, BCF और AEF इक्वल है, BCF और AEF दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हैं एज पर द कॉन्सेप्ट। तो चेक करते हैं BCF कहाँ है और AEF कहाँ है, तो हमने देखा तो BCF तो साहब इसी के लैंड में आता है, इतवारी के लैंड में आता है BCF एक कोने में, और जो ACF है वो इसकी लैंड से बाहर है, लेकिन इसकी लैंड से लगा हुआ एरिया है, इसकी एडजॉइनिंग एरिया है। तो हम क्या कहेंगे ग्राम पंचायत को कि टेक दैट एरिया गिव दैट एरिया, ये लो और ये दे दो, तो ये लेके ये दे दोगे तो इसका जो खेत है वो पहले तो इतना बच गया, लेने के बाद इतना बच गया, और जोड़ने के बाद क्या बच गया, ये एक ट्रायंगल बन गया ECD, EDC ट्रायंगल बन गया, समझ आया। अब जो उसका खेत होगा कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस, एक ट्रायंगुलर शेप होगा, और जितना उसने दिया उतना ही उसको मिल भी गया, ठीक है, क्लियर है। चलो तो इसके आगे हम लिखते हैं, सो ग्राम पंचायत विल टेक कौन सा, इन दोनों में से कौन सा था जो उसके ये BCF है ना, BCF विल टेक एरिया BCF फ्रॉम
one of the corners, from one of the corners of the land, of the land, of the area लिख दो, of the area ABCD, ABCD के एक कोने से BCF काट के वो ले जाएगी ABCD to make the health center, to make the health center, and in lieu बदले में क्या मिलेगा, and in lieu it will give Itwari, it will give Itwari the equal area of land, the equal area of land, that is कौन सा है वो इक्वल एरिया ऑफ लैंड, एरिया BCF ले लिया, दे क्या रहे हैं AEF दे रहे हैं ना, एरिया AEF which is adjoint, which is adjoint, which is adjoint to its land, ठीक है, which is adjoint to its land, यहां तक हो गया। नाउ अब अपन देखेंगे कि लेने के बाद, देने के बाद उसका बचा क्या है ना। नाउ एरिया ऑफ लैंड रिमेन्ड विथ इतवारी, इतवारी के पास कौन सा एरिया ऑफ लैंड बचा इन द एंड, इतवारी। तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे अपन, कितना बचा, कौन सा बचा। तो हमने देखा शुरुआत में उसके पास क्या था, ABCD था, उसमें से माइनस क्या किया अपन ने, क्या तो ले लिया ग्राम पंचायत ने, BCF ले लिया, क्या ले लिया बोलो, BCF ले लिया, बदले में उतना ही दे दिया, कितना दे दिया, क्या दे दिया, AEF दे दिया, AEF दे दिया, ठीक है। अब आप फिगर में जाओ, ABCD में से BCF हटाओ और AEF जोड़ दो, तो अब उसकी लैंड कैसी हो जाएगी, ABCD थी शुरुआत में, ABCD थी शुरुआत में लाइक दिस, उसमें से ये BCF तो गया, गया नहीं, तो ये तो गया, गया, तो अब बचा क्या, अब ये वाला बच गया, ये गया सारा, बचा क्या, DCFA बच गया, इसके साथ ये मिल और गया उसको, ये मिल गया। तो अब DCFA में ये ट्राइंगल जोड़ दूं EAF, तो एक बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, CDE, ट्राइंगल CDE, ठीक है। तो एरिया CDE बच जाएगा फाइनली उसके पास, एरिया CDE। Thus in the end, Itwari will have Itwaris to form a triangular plot, है ना। In the end, Itwari will have a triangular plot of land, triangular plot of land, plot of land, that is area CDE। ये हो गया आपका प्रपोजल इम्प्लीमेंटेड। इतवारी का नुकसान भी नहीं हुआ, जितना उसने दिया उतना उसको मिल भी गया, और उसको क्वाड्रिलेटरल से अपनी जमीन को ट्रायंगुलर बनाना था, ठीक है। पूछ के आया होगा किसी तांत्रिक बाबा से, वो तो तांत्रिक बाबा ने बोला होगा कि भाई ट्रायंगुलर प्लॉट में प्लॉट कर ले तेरा, तो उससे तेरे को मिलेगी कुछ बरकत। तो उसने दिमाग लगाया, तो उसने क्वाड्रिलेटरल से क्या बनवा लिया, अपना प्लॉट ट्रायंगुलर बनवा लिया, और नुकसान भी नहीं हुआ उसको ऐसा करने से, जितना दिया उतना ही मिल गया। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू, इज दैट क्लियर, सबको बोलो यस सर। तो बेसिकली उस अपने को उसके लैंड में ये F पॉइंट फाइंड करना था,
भाई ए बी सी डी तो उसी की लेंथ थी, ए बी सी डी ये 4 कोने तो उसके खुद के ही थे ना। अपने को बेसिकली बस ये एफ पॉइंट फाइंड करना था कि इसको मैं कहाँ लगाऊं। लगना तो ए बी पर ही है, वो लगना तो ए बी पर ही है या किसी भी एक साइड पे लगना है, बट वो यहाँ लगे यहाँ लगे यहाँ लगे, उसकी प्लेसिंग कहाँ हो। एक बार वो एफ पता चल गया तो फिर सी को एफ से मिला के आप कह दोगे कि ये ट्राइंगल ले लो। ये एफ कैसे पता चलेगा, ये एफ ऐसे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, ए सी को ज्वाइन करके बी से पैरेलल एक लाइन खींचोगे जो कि इससे इसको प्रोड्यूस करने से ई पे मिले, और फिर आप ई को सी से जोड़ोगे, और ई को सी से जैसे ही जोड़ोगे तो जोड़ते टाइम वो ए बी पे जहां भी छुएगी वही पॉइंट एफ है जिसकी हमको तलाश है। क्लियर है सभी को? बोलो बच्चों, क्लियर है? गायत्री, गायत्री क्लियर है? गायत्री क्लियर है? बोलो। साक्षी क्लियर है? अच्छा गायत्री, अच्छा गायत्री है ही नहीं, गायत्री नहीं है ना? गायत्री को बोल देना कल ये क्वेश्चन 2 बार करके लाना है, उसको होमवर्क है। साक्षी क्लियर है? यस सर। श्रेष्ठ आपको क्लियर है? यस सर। जानवी आपको थोड़ा बहुत क्लियर है? यस। हितेंद्र आपको? यस सर। सक्षम आपको? सक्षम मजा आया? यस सर। अच्छा, और कौन बचा? शिखी क्लियर है? यस सर। यश आपको? यस सर क्लियर है। एंड वंशिका? यस सर। ठीक है, और संडे को इतवार, इतवार बोलते हैं वंशिका, ठीक है? ये वो भी क्लियर है ना? अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताओ। सर वो कल एक क्वेश्चन भेजा था ना आपको? कल एक क्वेश्चन भेजा था आपने, थोड़ा सा बताओ, याद कराओ क्या था? हाँ वो मिनट सेकंड वाला ना, बोलो जल्दी से बताओ, पढ़ के बताओ। सर वो करना कैसे, वो अरे कैसे करना है वो क्वेश्चन समझ बताओ नहीं ना, आया। क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन क्या था? ऑप्शंस मत बताओ, बस क्वेश्चन बताओ। उसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए था, राइट? यस सर। सर एक सेकंड बताएं। 43 डिग्री 16 मिनट 14 सेकंड्स ऐसा कुछ था, जल्दी बताओ। सर 47 डिग्री 47 डिग्री, आगे 32 मिनट 32 मिनट। मिनट का साइन ये होता है, आप अगले साल सीख लोगे। आगे बोलो, आगे बोलो। 45 मिनट 45 सेकेंड्स। सर 45 सेकेंड्स का साइन ये होता है ना, 32 मिनट सेकेंड का साइन होता है। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, और एक चीज याद रखनी है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। कॉन्सेप्ट वाइज आप अगले साल डिटेल में सीखोगे सारी चीजें, है ना? ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका सम 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप क्या कर दोगे, 90 में से घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 90 डिग्री में से घटाना है। तो देखो 90 डिग्री में से 47 डिग्री तो एज इट इज घटा दो, कितना बचा? 90 में से 47 गया तो 43 बच गया। लेकिन 43 डिग्री में से अब ये पार्ट भी घटाना है, तो क्या घटाना है? 1 मिनट और 45 सेकंड घटाने मुझे, है ना? तो देखो 60 सेकंड्स होते हैं ना, तो 60 सेकंड्स में से 45 सेकंड गए तो 15 सेकंड तो यहां बच गए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि वहां पे मेरे पास 60 मिनट में से 59 मिनट ही रह जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट को मैंने ये सेकंड को दे दिया। 59 मिनट में से 32 मिनट गए तो 9 में से 2 गया 7, 5 में 3 गया 3, 27 मिनट। और ऐसा करने से 1 डिग्री यहाँ पे भी कम हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 42 डिग्री 27 मिनट 15 सेकंड। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। किन दोनों को? 42 डिग्री 27 मिनट 15 सेकंड, 42 डिग्री 27 मिनट और 15 सेकंड। इसको आप इससे ऐड कर दो तो यू विल गेट 90 डिग्री इन ऑल। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना बेटा, तो देखो 45 सेकंड में 15 सेकंड जोड़े 60 सेकंड, ठीक है?
32 मिनट में 27 मिनट जोड़े 59 मिनट, और 47 डिग्री में 42 डिग्री जोड़ी तो 89 डिग्री। अब 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया, तो इधर आके वो 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट का 1 डिग्री हो गया, तो इधर आके वो 90 डिग्री पूरा हो गया। तो ये आपका आंसर होगा, ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इज दैट क्लियर? बोलो, ठीक है ना, समझ आया? यस सर। ओके, सो इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन बचते हैं, वो कल करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस 13, 14, 15, 16। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।